शांति निवास में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। आखिर होता भी क्यों नहीं। आखिर शांति के छोटे बेटे की शादी जो थी। शांति दरवाजे पर नजर गड़ाए बैठी होती है और मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। उसे देख शांति की बड़ी बहू शीला अपनी सास शांति से कहती है, माँ जी, अभी आपकी छोटी बहू को आने में समय है, इसीलिए कमरे में चलकर आराम कर लीजिए। जब से देख रही हूँ मैं, आप दरवाजे की तरफ अपनी नजर गड़ाए बैठी हैं और सिर्फ अपने बहू बेटों का इंतजार कर रही हैं। अरे वो इसी घर में आएंगे। अरे बहू, तुझे नहीं पता, जब तू आई थी ना तो इतनी ही खुश मैं पहले भी थी, क्योंकि तू मेरे बड़े बेटे की पत्नी जो थी और इस घर की पहली बहू। अब आखिर में मेरी छोटी बहू आ रही है तो इसमें भी मैं उतनी ही खुश होंगी ना। आखिर मैं अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव कैसे कर सकती हूँ। ये तो कहने की बात है माँ जी, आप कितनी खुश थी और कितनी नहीं, ये तो मुझे अच्छे से पता है। खैर, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आप मुझसे झगड़ा ही करती रहती हैं, लेकिन क्या कर सकते, जो किस्मत में होगा वही तो मिलेगा ना। क्या बात है शीला, मैं देख रही हूँ मेरी बात सुनकर तो चुप हो गई। तेरे मन में क्या चल रहा है अब? नहीं माँ जी, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आप अपनी छोटी बहू के लिए कितनी एक्साइटेड हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितनी एक्साइटेड आप हैं उससे मिलने के लिए, उतनी ही एक्साइटेड छोटी भी हो आपसे मिलने के लिए, क्योंकि नाम भले ही आपका शांति है पर आप में शांति जरा भी नहीं। क्या कहा तूने? इस तरह दोनों सास बहू आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी वहां शीला की ननद काजल आती है और उन दोनों को इस तरह बातें करता देख वो बीच में बोल पड़ती है। क्या बात है भाभी, आप माँ की टांग क्यों खींच रही हैं? आपको और मुझे, यहाँ तक कि घर में सभी को पता है कि माँ का नाम भले ही शांति है लेकिन उनके अंदर जरा भी शांति नहीं। फिर क्यों आप ऐसे कर रही हैं? लो, कर लो बात। आपकी बेटी ने अभी ये कह दिया कि आपके अंदर जरा भी शांति नहीं है, तो मम्मी जी आप अपने अंदर की शांति को बरकरार रखना, ताकि आपकी छोटी बहू आते ही आपके ऊपर भड़के ना। वो सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। लो माँ जी, आपकी छोटी बहू आ गई है, जाइए और अब उसका गृह प्रवेश करवाइए। हम लोग भी पीछे खड़े हैं, क्यों काजल? हाँ भाभी, बिल्कुल। इस तरह शांति अब दरवाजे पर जाती है और अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करवा कर उसे अंदर ले आती है। कुछ देर बाद सभी रस्म खत्म होने के बाद रीमा अपने कमरे में चली जाती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अगली सुबह जब रीमा किचन में जाती है तो शीला अपनी सास शांति से कहती है, मम्मी जी, छोटी बहू आ गई है, अब आप उसे रसोई की जिम्मेदारी समझा दीजिए। आखिर मुझे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। हाँ, क्यों नहीं। रीमा बहू, इधर आ। देख, इस घर में सुबह की चाय और नाश्ता समय पर बन जाना चाहिए। और देख, शीला की तरह जुबान मत लड़ाना, जो मैं कहूँ वही करना। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मुझे तो आप बहुत अच्छी लगी। काजल दीदी ने भी बताया था कि आप बहुत सीधी हैं। शीला को ये देखकर बड़ा झटका लगता है कि जो ननद कल तक उसे परेशान करती थी वो अब छोटी बहू की तारीफों के पुल बांध रही है। थोड़ी देर बाद काजल अपनी भाभी के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी भाभी उसके लिए एक बहुत ही सुंदर नेकलेस लेकर आई है, जिसे देखकर काजल कहती है, भाभी आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप मेरे लिए ये नया वाला नेकलेस लाई, मुझे बहुत पसंद आया, पर माँ को पता चलेगा तो वो बड़ी भाभी को भी ऐसा ही दिलाने की जिद करेंगी। अरे काजल, माँ जी को पता ही क्यों चलने देना। और वैसे भी शीला दीदी को सजना सवरना कहाँ आता है, वो तो बस रसोई में ही अच्छी लगती है। ये सब चीजें तो तुम पर ही जचती हैं। आप सही कह रही हैं भाभी, शीला भाभी तो बस सारा दिन माँ के कान भरती रहती हैं। अब आप आ गई हैं तो मुझे बड़ा सहारा मिल गया है। समय गुजरता है और इस तरह काजल और रीमा की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। रीमा जानबूझकर काजल को अपनी तरफ कर लेती है ताकि घर में उसकी पकड़ मजबूत हो सके। वो काजल को महंगे तोहफे देती है और उसकी खूब तारीफ करती है। ऐसे ही एक शाम, अरे शीला, ये क्या, सब्जी में इतना नमक तेज क्यों है? तेरा ध्यान कहीं और था क्या? मम्मी जी, नमक तो मैंने ठीक ही डाला था, शायद गलती से ज्यादा पड़ गया होगा। माँ जी, मैं सच कहूँ तो मैंने देखा था, दीदी को वो फोन पर बात कर रही थी और शायद उसी चक्कर में नमक 2 बार डाल दिया। काजल दीदी, आपने भी देखा था ना? हाँ माँ, भाभी सही कह रही हैं। शीला भाभी का ध्यान आजकल घर के कामों में कम और फोन पर ज्यादा रहता है। बेचारी रीमा भाभी को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। काजल, तू ये क्या कह रही है? रीमा तो अभी कमरे में सो रही थी, सारा खाना मैंने बनाया है। चुप कर शीला, काजल झूठ थोड़े ही बोलेगी। तू छोटी बहू से जलना बंद कर। रीमा कितनी सीधी है और तू है कि उस पर इल्जाम लगा रही है। शांति की बात सुनकर शीला कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है, क्योंकि अब शीला को समझ आ जाता है कि उसकी देवरानी यानी रीमा तो ननद काजल की चमची बन गई है। दोनों मिलकर अब शीला को घर में नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन शीला अपने कमरे में बैठी हुई सोचती है
कि रीमा तो बड़ी शातिर निकली, काजल को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया है, वो भी उसकी चमची बनकर। पहले उसने काजल को अपनी तरफ किया, अब उसकी चापलूसी करके उसे महंगे महंगे तोहफे देकर, और अब माँ जी के सामने मेरी इमेज बिगाड़ रही है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। इतना बोलकर शीला जैसे ही बाहर हॉल में जाती है तो वो देखती है कि रीमा काजल के कान भर रही है ताकि काजल अपनी माँ यानी शांति देवी से अलमारी की चाबियां मांगे। काजल, तुम इस घर की बेटी हो, अलमारी की चाबियां तो तुम्हारे पास ही होनी चाहिए ना। आखिर शीला दीदी पर माँ जी इतना भरोसा क्यों करती हैं? भाभी, आप ठीक कह रही हैं, मैं अभी जाकर माँ से बात करती हूँ। माँ, मुझे अलमारी की चाबियां चाहिए। आखिर मैं कब तक छोटी छोटी चीजों के लिए शीला भाभी के आगे हाथ फैलाऊंगी? पर बेटा, चाबियां तो हमेशा बड़ी बहू के पास ही रहती हैं, ये तो घर का नियम है। लेकिन माँ जी, नियम तो बदलते रहते हैं, और काजल कितनी समझदार है, वो सब अच्छे से संभाल लेंगी। शीला दीदी तो वैसे भी चाबियों को लेकर इतना रोब झाड़ती हैं। रीमा की बात सुनकर शांति थोड़ी देर सोचने लगती है और अचानक ही वो कहती है, तू सही कह रही है रीमा। शीला, इधर आ और चाबियां काजल को दे दे। पर मम्मी जी, कोई परवर नहीं, जो मैंने कहा वो कर। इस तरह शीला दुखी मन से चाबियां काजल को दे देती है। शीला को अब पक्का यकीन हो जाता है कि रीमा ने काजल को मोहरा बना लिया है, पर वो उस समय कुछ कहती नहीं। अगली सुबह शीला काजल के पास जाती है और कहती है, काजल, अलमारी से मुझे शगुन के पैसे निकालने, जरा चाबियां देना। भाभी, चाबियां तो भी रीमा भाभी के पास है, वो कुछ देख रही थी। रीमा के पास क्यों? चाबियां तो माँ जी ने तुझे दी थी ना। दीदी, काजल ने ही मुझे दी हैं। आखिर हम दोनों में इतना भरोसा है तो आपको क्या तकलीफ है? रीमा की बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। समय गुजरता है। इस तरह घर में धीरे धीरे रीमा का राज चलने लगता है। वो काजल की आड़ में अपनी हर बात मनवाती। शांति देवी को भी लगता है कि छोटी बहू और बेटी में कितना प्यार है, जबकि हकीकत में रीमा काजल का इस्तेमाल कर रही होती है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन शांति देवी के पुराने गहने गायब हो जाते हैं और हाय राम, मेरा पुश्तैनी हार कहाँ गया? अलमारी में तो रखा था। माँ, मुझे नहीं पता, चाबियां तो मेरे पास ही थी, बस कुछ देर के लिए मैंने रीमा भाभी को दी थी। माँ जी, मैंने तो हार देखा भी नहीं, लेकिन मैंने शीला दीदी को अलमारी के पास देखा था जब काजल कमरे में नहीं थी। झूठ बोल रही है ये माँ जी, आप इसकी बातों में मत आइए। ये रीमा ही है जिसने काजल को पट्टी पढ़ाई है। भाभी, अपनी गलती दूसरों पर मत डालिए। रीमा भाभी तो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। शीला, अगर हार नहीं मिला तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर शीला बहुत दुखी हो जाती है। उसे पता था कि हार रीमा ने कहीं छुपाया है, लेकिन काजल उसकी गवाही देने को तैयार नहीं है। अब बहुत हुआ, अब मुझे इन दोनों की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी, वरना ये घर बर्बाद हो जाएगा। शांति निवास में अब चारों तरफ शांति थी, क्योंकि ये शांति किसी बड़े तूफान के आने की आहट थी। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो अब आप घर की तलाशी लो। शीला की बात सुनकर रीमा घबरा जाती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद शांति अब पूरे घर की तलाशी लेती है और हार उसे रीमा के कमरे में मिलता है। ये देख काजल और शांति का भरोसा रीमा से उठ जाता है। तब रीमा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जलन में आकर शीला दीदी को सबकी नजरों में विलन बनाया, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैंने देखा था कि किस तरह शीला दीदी हर तरफ अपना रौब झाड़ रही हैं। मैं जानती हूँ रीमा कि तूने ये क्यों किया, पर कोई बात नहीं। तूने मुझे कभी अपनी बहन या जेठानी नहीं समझा, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी बहन समझा है। इस तरह शीला रीमा को माफ कर देती है और रीमा भी वादा करती है कि वो कभी भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी।